हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जुलाई महीने की 25 तारीख है, यानी जुलाई महीने के 25 दिन पूरे हो चुके हैं। और अगर हम बात करें दिन की तो दिन है गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे। और इसी के साथ ही अगर हम देखें हिंदी पांचांग को, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। चतुर्थी तिथि का क्षय होने की वजह से कल तीज वेदी चतुर्थी यानी संकष्टी चतुर्थी मनाई गई और आज श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इसी के ही साथ फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ था। तो आज के दिन जन्म हुआ था उनका जिनके प्रयासों से मिला था भारत को पहला नेशनल पार्क, यानी कि आज के दिन यानी 25 जुलाई को जन्म हुआ था उस व्यक्ति का जिनके प्रयासों की बदौलत भारत को अपना पहला नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान मिला था। प्रकृतिवादी एडवर्ड जेम्स कार्बेट जिम कार्बेट का जन्म आज के ही दिन यानी 25 जुलाई वर्ष 1875 में नैनीताल में हुआ था। बचपन से ही वो वन्य जीवन से बहुत ज़्यादा आकर्षित थे, यानी इनको फॉरेस्ट लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी। पेशेवर शिकारी के रूप में शुरुआत में कई आदमखोर बाघों का इन्होंने शिकार किया, लेकिन जब इन्हें लगा कि नहीं, इनका जो काम है वो सही नहीं है, तो फिर ये बाघों के संरक्षण में जुड़ गए। उन्हीं के प्रयासों से वर्ष 1936 में भारत को पहले नेशनल पार्क मिला और भारत में पहले नेशनल पार्क जिसका नाम रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हो सकी। वन्यजीव संरक्षण में जागरूकता बढ़ाने के लिए मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं सहित इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। 19 अप्रैल 1955 को इनका निधन हो गया, यानी फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1875 को और इनका निधन हुआ 19 अप्रैल 1955 को। तो फ्रेंड्स इनके प्रयासों से भारत को पहला राष्ट्रीय उद्यान मिला था। ये नैनीताल के रहने वाले थे और बचपन से ही वाइल्ड लाइफ इनको बहुत ज़्यादा आकर्षित करती थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी। इसी के ही साथ हम बात करते हैं कि और क्या खास हुआ था। तो विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुई जॉय ब्राउन का जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स आज के दिन विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुई जॉय ब्राउन का जन्म वर्ष 1978 में 25 जुलाई को हुआ था और इसका जन्म हुआ था ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन की लुई जॉय ब्राउन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के जरिए जन्म लेने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बनी थी। इस तकनीक की खोज डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स ने की थी। IVF से अब तक लगभग 60 लाख से अधिक बच्चों का जन्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज के ही दिन विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में ब्रिटेन की लुई जॉय ब्राउन ने जन्म लिया था। तो फ्रेंड्स आज के ही दिन अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी स्वेतलाना। वर्ष 1984 में आज के ही दिन यानी 25 जुलाई वर्ष 1984 में सोवियत अंतरिक्ष यात्री स्वेतलाना सवित्स्काया अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। स्वेतलाना सोयूज T12 मिशन का हिस्सा थी और उन्होंने सोल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 3 घंटे बिताए थे। वो 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला भी हैं। तो फ्रेंड्स आज के दिन जन्म हुआ था भारत को पहला नेशनल पार्क दिलाने वाले जिम कार्बेट जी का और आज के दिन जन्म लिया था विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी ब्रिटेन की बेबी लुई जॉय ब्राउन। और इसके अलावा अंतरिक्ष में कदमी करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी स्वेतलाना। तो फ्रेंड्स ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसी तरह से हम बात करते हैं कि कल यानी 26 जुलाई को पेरिस में शुरू हो रहा है ओलंपिक 2024 और सबसे बड़ी बात यह है कि पेरिस 26 जुलाई से तीसरी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, जिसमें करीब 10,000 एथलीट हिस्सा लेंगे और खेलों के इस महाकुंभ में 11 साल के बच्चे से लेकर 61 साल तक के लोग अपना दमखम दिखाएंगे। स्वर्णिम उड़ान भरने को तैयार हैं भारत की चिड़िया
सात्विक चिराग स्वर्ण के प्रबल दावेदार हैं और ओलंपिक में रजत और कांसा जीत चुकी सिंधु की नजरें पदक का रंग बदलने की हैं, यानी वो रजत और कांस्य पदक तो जीत चुकी हैं, लेकिन इस बार वो सिल्वर या गोल्ड मेडल लाना चाहती हैं। शटलरों के पीछे उनके माता पिता की, यानी उनके पेरेंट्स की अथक मेहनत है। तो इसी तरह से पीवी सिंधु जी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, तनीषा क्रास्टो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और अश्विनी पोपन्ना भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। सात्विक साईराज, रेकी रेड्डी, लक्ष्य सेन, एच.एस. प्रणय और इसके अलावा चिराग शेट्टी, ये सभी लोग इस बार जो पेरिस में ओलंपिक आयोजित होने वाला है और इसकी शुरुआत होगी कल से, यानी 26 जुलाई से। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेरिस तीसरी बार ओलंपिक की मेजबानी करने जा रहा है। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि इस वर्ष 26 जुलाई से जो पेरिस में प्रारंभ हो रहे विश्व के सबसे बड़े खेल आयोजन की रंगत कुछ बदली सी होगी। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 में भाग लेने वाले एथलीट्स, यानी जो एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे और दुनिया भर से जो गेस्ट आएंगे और जो ऑडियंस रहेंगे तथा जो प्रतिनिधि मंडल रहेंगे, उन सभी को जो खाना दिया जाएगा, जो भोजन परोसा जाएगा, वो अपनी वैश्विक विविधताओं तथा विस्तृत मेन्यू के बावजूद अधिकांशतः शाकाहारी होगा। जी हाँ, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले इस खेल आयोजन में लगभग 60% भोजन विशुद्ध रूप से शाकाहारी होगा, यानी 60% जो फूड सर्व किया जाएगा वो वेजिटेरियन रहेगा। और ज़्यादातर वनस्पति आधारित यानी वीगन रहेगा। वीगन तात्पर्य का उस आहार से है जिसमें मांस, अंडे ही नहीं अपितु किसी भी प्रकार के पशु उत्पाद यथा दूध, दही, पनीर, पशु वसा आदि भी नहीं डाला जाता है। इन सभी चीज़ों की मनाही होती है। पेरिस के ओलंपिक खेल गांव में बनाए गए विश्व के सबसे बड़े रेस्टोरेंट देन जिसकी क्षमता लगभग 40,000 लोगों को एक साथ फूड सर्व करने की है। इसमें फ्रांसीसी, एशियाई, एफ्रो और अंतरराष्ट्रीय कुजीन में ये प्रयोग न केवल विश्व को शाकाहार का संदेश देगा, बल्कि ये हमारी पृथ्वी को महाविनाश से रोकने की सबसे बड़ी सार्वजनिक वैश्विक पहल भी होगी। धरती को चढ़ते बुखार को देखकर धीरे धीरे ही सही मांसाहार और पशुजनित खाद्य उत्पादों से हाथ जोड़ रही है दुनिया। परिणामतः पेरिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक 2024 से लेकर विश्व के कई समृद्ध शहरों तक भोजन की थाली में आने लगी है हरियाली। 60% भोजन जो परोसा जाएगा वो शाकाहारी होगा। पेरिस ओलंपिक में 70% संख्या मुर्गियों, बत्तखों और मांस के लिए पाए जाने वाले अन्य पक्षियों की है। विश्व के कुल पक्षी घनत्व की संख्या में 95% पालतू मवेशी हैं विश्व के कुल स्तनधारी प्राणी जनसंख्या घनत्व में। इसके अलावा 2009 में प्रथम प्रयास के रूप में अमेरिका में मीट फ्री मंडे छेड़ा गया था और बीटल्स के गायक सदस्य पॉल मैककार्टनी ने 20 करोड़ के आसपास पशुओं का वध होता है रोज दुनिया में। तो इस तरह से अगर जो ये पेरिस में ज़्यादा से ज़्यादा भोजन शाकाहारी परोसा जाएगा तो ये हमारी धरती को बचाने के विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी पहल होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई कुछ जानकारी और आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर।